हाँ तो हेलो भाइयों, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड का। पहले समझ लेते हैं हम लोगों ने पीछे पीछे वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने फॉलिकल सेल्स के बारे में पढ़ा था, पैराफॉलिकुलर सेल्स के बारे में, जो कि थायरोकाल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। फॉलिकल्स जो हैं वो उसके अंदर थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है T3 और T4 के फॉर्म में। और ज़्यादातर एब्जॉर्बेबल जो हैं, जो मतलब ज़्यादा जिसका वर्केबल हैं, वो T3 हमारे थायरॉक्सिन होते हैं। चलिए देखते हैं अब। थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉक्सिन। अगर उसका सिक्रेशन कम हो गया तो उसको कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसको कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म कब होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पहले बात करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म कब होगा? जब थायराइड ग्लैंड पे कोई नोड्यूल्स आ जाए या तो कैंसर के कारण उसके सेल बढ़ जाएं, तो वो जाहिर सी बात है थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज करेगा, जिसकी की वजह से हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, BMR बढ़ जाता है, बॉडी हीट होने लगती है, और मैक्सिमम एनर्जी, जो आप खाना खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि खाना लग नहीं रहा है शरीर में, ऐसा लगता है लोगों को खाना लग नहीं रहा, तो जिसकी वजह से एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, तो उससे खाना नहीं लगता है आपको, और BMR उसका बढ़ जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, जब एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा तो मतलब ये थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज करेंगे, ये नोड्यूल्स का भी फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकता है, और वेट लॉस होने लगेगा। जब आपको खाना नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है आपको वेट लॉस हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएंगे। और इसी में एक्जॉप्थैल्मिक गोइटर होता है, जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्जॉप्थैल्मिक गोइटर मतलब प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल हो जाता है। इसमें आई बॉल बाहर आ जाती है, आई बॉल के पीछे म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्जॉप्थैल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज। दिस इज नोन एक्जॉप्थैल्मिक, नोन एज ग्रेव्स डिजीज। इसमें प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल हो जाता है, आई के पीछे डिपोजिशन हो जाता है किसका, म्यूकस का, जिसकी वजह से आई बॉल बाहर आ जाता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन जब कम होगा, कम सिक्रेशन होगा उसका, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और क्यों होगा? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि थायरॉक्सिन का जो फॉर्मेशन होता है आयोडीन की वजह से होता है, आयोडीन की प्रेजेंस में होता है थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन। तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। इसके 3 केस होते हैं। पहला तो एक सिंपल गोइटर हो जाएगा, जिसको हम लोग घेगा बोलते हैं, बाहर आ जाता है ये यहाँ का पार्ट पूरा। और ये प्रेगनेंसी की केस में अगर देखा जाए तो फीटस जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, उसको क्रिटिनिज्म हो जाएगा। क्रिटिनिज्म में भी क्या, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, और वो उसकी जो है IQ उसका लो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा डीफ म्यूटियम, और मेंटल रिटार्डेड वो बेबी हो जाएगा। मतलब उसका माइंड मेंटली वो रिटार्डेड रहेगा, मेंटली वो अच्छा नहीं रहेगा। और डीफ म्यूटिज्म, जिसका मतलब गूंगा और बहरा हो जाएगा, वो बोल नहीं सकेगा और सुन भी नहीं सकेगा। ये इसकी वजह से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन बनता है आयोडीन की प्रेजेंस में। तो ये तो आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग क्रिटिनिज्म कहेंगे, डिफेक्टिव फीटस जिसको हम लोग क्रिटिनिज्म कहेंगे। वो एबनॉर्मल स्किन उसकी हो जाएगी, IQ उसका लो हो जाएगा, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। और एडल्ट वुमेन में अगर देखें तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। वैसे यार इतना क्या है इसमें, हम अगर इसको लिख के लाते तो थोड़ा सा वक्त लगता आपको समझाने में, लेकिन ऐसे लिख के लेके आए तो समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और आपको आई होप कि समझ में आ भी गया होगा। तो एक बार फिर से इसको समराइज कर देते हैं हम। थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, हाइपरथायरॉयडिज्म का ड्यू टू कैंसरस सेल, और ड्यू टू नोड्यूल्स फॉर्मेशन। नोड्यूल्स का अगर फॉर्मेशन हो गया तब भी वो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, BMR बढ़ जाए, जिसकी वजह से हीट, हमारी बॉडी बहुत हीट हो जाती है, एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, BMR बढ़ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, एक्जोप्थैल्मिक गोइटर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। एक्जोप्थैल्मिक गोइटर में क्या होगा, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, मतलब आई बॉल का बाहर आ जाना, और आई बॉल के पीछे म्यूकस का डिपोजिशन हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आएगा हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन।
और डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन जो है आयोडीन के प्रेजेंस में होता है, थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर आयोडीन इसमें हेल्प ना करे तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के 3 केस हैं। एक सिंपल गोइटर है जिसको हम लोग घेगा बोलते हैं। प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, प्रेगनेंसी के केस में भी ये जो है बेबी को डिफेक्टिव कर सकता है, जैसे क्रिटिनिज्म हो जाएगा, इसको डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा, लो IQ हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। और एडल्ट वुमेन के अंदर देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नए लेक्चर में। समझ तो आपको आ ही गया होगा।